10वीं कक्षा के सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा स्पंदना पाठ्य पुस्तक के तृतीय पाठ स्वराष्ट्र गौरवम का अध्ययन चल रहा था, जिसके हम 5 श्लोक पहले पढ़ चुके थे। आज हम छठे श्लोक से शुरू कर रहे हैं। यह श्लोक वाल्मीकि रामायण से लिया गया है और इसमें श्री रामचंद्र जी जब लक्ष्मण के साथ लंका में गए थे, वहाँ पर रामचंद्र जी लक्ष्मण से कह रहे हैं कि अपि स्वर्णमयी लंका न मैं लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिष्य सर्वागात अपि करियसी। अपि यहाँ शुरू में आया है। वैसे तो अपि का मतलब भी होता है और यहाँ शुरू में अपि आया है और लक्ष्मण यहाँ पर संबोधनवाचक है। तो हे लक्ष्मण, रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, स्वर्णमयी लंका, क्या ये सोने की लंका मुझे अच्छी लगती है? हे लक्ष्मण, क्या ये सोने से बनी हुई लंका मुझे अच्छी लगती है? नहीं नहीं नहीं, ये सोने की लंका मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि जननी जन्म भूमिष्य सर्वगात अपि गरियसी, क्योंकि माता, जननी माता और दूसरी जन्म भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। ये हे लक्ष्मण, ये सोने से बनी हुई लंका मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। इसलिए हमको अपने जन्म स्थान पर और अपने गंतव्य स्थान पर जल्दी जाना चाहिए, ऐसा इस श्लोक का अभिप्राय है। अब आगे के श्लोक में ये अमृत वाग्भचार्य से लिया गया है कि राष्ट्रदृष्टिं नमास्यामो राष्ट्रमंगलकारिणीं यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रं स्वनिकट स्थितम्। राष्ट्रदृष्टिं नमास्यामो, यहाँ पर वयम करता है जो छुपा हुआ है, क्योंकि नमास्यामा, यामा पीछे आ रहा है तो इसका कर्ता वयम हुआ। कि राष्ट्र दृष्टि, राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र दृष्टि को हम प्रणाम करते हैं। राष्ट्र मंगल कारिणी, यानी राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र दृष्टि को हम प्रणाम करते हैं। यया विना, यया स्त्रीलिंग शब्द है। यया बिना यानी जिसके बिना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्वनिकट स्थितम, जिसके बिना समीप में स्थित राष्ट्र को भी हम नहीं देख सकते। अगला श्लोक एक राष्ट्र के बारे में है। राष्ट्र की बात कही गई है इस श्लोक में, और ये भी अमृत वाग्भचार्य से लिया गया है कि समान संस्कृति मताम यावती पितृपुण्य भूया तावतीं भुवम आवृत्य राष्ट्रम एकम निगदते। समान संस्कृति मताम यानी कि समान संस्कृति वाले लोगों के लिए पितृपुण्य भू, कि जहाँ तक मातृभूमि पितृभूमि, तावतीं भुवम आवृत्य, मातृभूमि पितृभूमि है, तावती यानी वहाँ तक की, भुवम पृथ्वी भूमि, आवृत्य, आवृत्य का मतलब होता है मतलब घिरी हुई, वहाँ तक की सीमा तक जो भूमि है वो राष्ट्रम एकम निगदते, एकम एक राष्ट्र निगदते कहलाती है। कि कहने का मतलब हुआ कि समान संस्कृति वाले लोग जहाँ तक फैले हुए हैं, जहाँ तक रहते हैं, जहाँ तक उनके पितामहों की जो भूमि है, जहाँ तक वो लोग रहते हैं, वहाँ तक एक राष्ट्र बन जाता है, एक राष्ट्र कहलाता है।
अगला श्लोक भी अमृता वाग्वाचार्य से लिया गया है। श्लोक है, पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं द्वयं यस्य न विद्यते तस्य स्वत्वं तत्र राष्ट्रे भवितुं न किलार्हति। कि पितृभूत्वम, जहाँ पर पिता की भूमि भी नहीं है, पुण्यभूत्वम, पुण्य भूमि भी नहीं है, यस्य न विद्यते, मतलब जिसकी पिता की भूमि भी नहीं है, पुण्य भूमि भी नहीं है, तस्य स्वतमं तत्र राष्ट्रे, उसका वहाँ पर निजत्व यानी अपनापन और ममता कदापि नहीं हो सकती। न किलार्हति, किलार्हति मतलब ऐसा निश्चित रूप से, किल एक अव्यय शब्द है जिसका अर्थ हमेशा निश्चित रूप के लिए आता है, निश्चित। तो ऐसा निश्चित रूप से कहा गया है कि जिसकी जहाँ पर पितृभूमि भी नहीं है, पिता की भूमि भी नहीं है, कोई पुण्य भूमि भी नहीं है, तो उसका वहाँ पर अपनापन, अपनी कोई ममता नहीं हो सकती, ऐसा निश्चित रूप से कहा गया है। अगला 10वां श्लोक है, राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रियान् अवलंबे ही भवत सर्वदा तस्मात् शिक्षणीया स्तु राष्ट्रिया। यानी राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रियान् अवलंबे ही, राष्ट्रियान् अवलंबे का मतलब यहाँ पर है कि राष्ट्र में निवास करने वाले घटक, कि राष्ट्र में निवास करने वाले घटक अर्थात मनुष्य, राष्ट्रीय अवलंबे सहारा, कि राष्ट्र में निवास करने वाले जो मनुष्य हैं वो का सहारा लेकर ही राष्ट्रस्य उत्थान पतन, राष्ट्र का उत्थान यानी राष्ट्र का उन्नति करना, और पतन यानी उसका लॉस होना या उसका नीचे गिरना, तो राष्ट्र का उत्थान और पतन हो सकता है। भवत सर्वथा तस्मात् शिक्षणीयास्तु राष्ट्रिया, इसलिए राष्ट्र में पैदा होने वाले लोगों को, वहाँ के बच्चों को, वहाँ की बच्चियों को शिक्षित होना अनिवार्य ही नहीं परम अनिवार्य है, उनकी शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षणीया, जो ये शब्द आया है तस्मात् शिक्षणीया, तो शिक्षणीया इसमें शिक्ष धातु है, अनियर प्रत्यय है और ये बहुवचन है। तो इस हो गया कि राष्ट्र में रहने वाले लोगों को यानी राष्ट्र के निवासियों का सहारा लेकर ही राष्ट्र का उत्थान और पतन हो सकता है, इसीलिए वहाँ पर रहने वाले लोगों को शिक्षित होना चाहिए। अगला 11वां श्लोक है, विद्या शस्त्रम शास्त्रम च द्वे विदे प्रतिपत्ते शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। नी विद्या शस्त्रम शास्त्रम च द्वे विधे प्रतिपत्ते, कि शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ये दो प्रकार की विद्याएं बताई गई हैं। दो प्रकार की विद्याएं, एक तो शस्त्र विद्या और दूसरी शास्त्र विद्या। तो शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे, शस्त्र से राष्ट्र की रक्षा होती है, और शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, और शास्त्र विद्या से चर्चा होती है। तो ये स्वराष्ट्र गौरवम पाठ के 11 श्लोक समाप्त हो चुके हैं, और ये चैप्टर संस्कृत व्याख्या और हिंदी अनुवाद दोनों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ये अच्छे से सुनकर और समझना है। और धन्यवाद बच्चों।